खुशामदीद। आइए आज एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो हमारी जिंदगी में हर जगह हर लम्हा मौजूद है। जी हां, बात हो रही है कंप्यूटिंग सिस्टम्स की। आखिर ये काम कैसे करते हैं, चलिए इस जादुई दुनिया में कदम रखते हैं। कितनी अजीब बात है ने, जिस चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं उसी वक्त शायद उसी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बिल्कुल, चाहे वो जेब में रखा फोन हो या मेज पर पड़ा लैपटॉप, कंप्यूटर्स तो अब हर जगह हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। रोज इसका इस्तेमाल तो होता है, लेकिन क्या कभी रुककर सोचा है कि इस चमकती स्क्रीन के पीछे आखिर चल क्या रहा है? ये एक किस्म का जादू है जिसे हम रोज देखते हैं और इसे कहते हैं कंप्यूटर। तो फिर असल में ये चीज है क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर को एक जादुई डब्बे की तरह सोचते हैं। ये बाहर से देखने में जितना भी पेचीदा क्यों ना लगे, इसके अंदर का बुनियादी असूल वो हैरत अंगेज तौर पर बहुत सादा और ताकतवर है। अच्छा, किताबों में इसकी तारीफ कुछ ऐसी मिलती है, थोड़ी टेक्निकल लगती है ना? लेकिन इससे घबराना नहीं है। हम इस पूरे तज्जिए में इसके हर हिस्से को, डेटा से लेकर हिदायत तक, बिल्कुल आसान जुबान में समझेंगे। और यही तो सबसे दिलचस्प बात है। जब हम कंप्यूटर कहते हैं तो जहन में सिर्फ वो डेस्क पर रखा हुआ डब्बा नहीं आना चाहिए। आज तो ये हमारी जेब में मौजूद फोन है, हमारी गाड़ी का इंजन कंट्रोल कर रहा है, और यहाँ तक कि किचन में रखे माइक्रोवेव ओवन के अंदर भी यही टेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो सवाल यह है कि इस जादुई डब्बे से बातचीत कैसे की जाती है? ये सब होता है इनपुट और आउटपुट के जरिए। इसे एक दो तरफा गुफ्तगू समझ लें, जहां हम हिदायत देते हैं और मशीन हमें नतीजे दिखाती है। देखें, इनपुट का मतलब है हर वो चीज जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जैसे कीबोर्ड से टाइप करना या माइक्रोफोन में बोलना। और इसके जवाब में आउटपुट वो है जो कंप्यूटर हमें वापस देता है, स्क्रीन पर तस्वीर की सूरत में या स्पीकर से आती आवाज। बस एक सादा सा लेन देन है। चलिए, अब जब बाहर की बातचीत समझ आ गई है तो इस डब्बे के अंदर झांक कर देखते हैं। वहां दो अहम चीजें हैं जो सारा काम करती हैं, इसका दिमाग और इसकी याददाश्त। हर कंप्यूटर के अंदर बिल्कुल मरकज में एक दिमाग होता है। इसी को हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू। यही वो असल इंजन है जो सारे हिसाब किताब करता है, हर हिदायत पर अमल करता है और पूरे सिस्टम में यूं कह ले के जान डाल देता है। इसके बगैर तो कुछ भी मुमकिन नहीं। और ये इतना ताकतवर दिमाग करता क्या है? सुनने में बहुत सादा लगेगा। ये बस 3 काम करता है: हिदायत हासिल करना, उसे समझना और उस पर अमल करना। लेकिन हैरत की बात यह है कि यह चक्कर 1 सेकंड में अरबों बार दोहराया जाता है। असल ताकत यही है। लेकिन बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह सीपीयू अकेला काम नहीं कर सकता। इसे भी चीजों को याद रखने के लिए और उन तक फौरी तौर पर पहुंचने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है, ताकि वो अपना काम तेजी से कर सके। और बस यहीं से मेमोरी का किरदार शुरू होता है। तो कंप्यूटर में असल में 2 किस्म की मेमोरी होती है। इसे इस तरह समझें, एक है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये बिल्कुल काम की मेज की तरह है, बहुत तेज लेकिन आर्जी। जो भी काम इस वक्त हो रहा है वो इस मेज पर पड़ा है। और दूसरी तरफ है स्टोरेज, जैसे हार्ड ड्राइव। ये एक फाइलिंग कैबिनेट की मानंद है, थोड़ी सुस्त जरूर है लेकिन मुस्तकिल। यहां चीजें हमेशा के लिए महफूज हो जाती हैं। तो हमने इनपुट, आउटपुट, दिमाग यानी सीपीयू और मेमोरी के बारे में बात की। अब वक्त है इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का, ताकि पूरी तस्वीर, द बिग पिक्चर, हमारे सामने आ सके। तो यह है पूरी कहानी। हर कंप्यूटर, चाहे वो कितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो, उन्हीं 4 सुतूनों पर काम करता है। पहले इनपुट के जरिए डेटा लेना, फिर सीपीयू से उसे प्रोसेस करना, उसके बाद स्टोरेज में उसे महफूज करना और आखिर में आउटपुट के जरिए नतीजा दिखाना। बस यही वो चक्कर है जो मुसलसल चलता रहता है। और यही है सबसे अहम बात, यही सादा सा चक्कर, इनपुट, प्रोसेस, स्टोर, आउटपुट, आज की तकरीबन तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। फोन से लेकर खिलाई जहाज़ों तक हर चीज़ इसी उसूल पर चल रही है। सोचें, एक इतने सादे से ख्याल ने हमारी पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। और इसी सवाल पर इस तज्जिए को ख़त्म करते हैं। अगर ये सादा सा मॉडल हमारी दुनिया को यहाँ तक ला सकता है, तो सोचने की बात है कि आने वाला कल इसी बुनियाद पर क्या नई और हैरत अंगेज चीज़ें तामीर करेगा।